नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे वसंत पंचमी कब है 2025 में, और वसंत पंचमी के दिन बाल धो सकती हैं या फिर नहीं। मूर्ति लेते समय कुछ बातों को ध्यान आप लोग ज़रूर रखें। बहुत सारे लोग जो है मिट्टी का मूर्ति का पूजा पाठ करते हैं, तो घर में अगर आप रखती हैं, घर के लिए अगर मिट्टी का मूर्ति खरीदना चाहती हैं तो कुछ बातों को ध्यान ज़रूर रखें। अगर पुरानी मूर्ति है तो उसका पूजा पाठ आपको कैसे करना चाहिए, और पूजा पाठ करते समय कुछ बातों को ध्यान ज़रूर रखें। क्या क्या चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो वीडियो को देख ले, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 2025 में वसंत पंचमी जो है 2 दिन की तिथि है, यानी 2 और 3, 2 फरवरी और 3 फरवरी को। तो 2 फरवरी को सुबह के 9:14 पे प्रारंभ हो रहा, वही 3 फरवरी को 6:40 पे इसका समापन है। कुछ लोग जो है उदया तिथि को लेकर 3 तारीख मना रहे हैं और कुछ लोग 2 तारीख को मना रहे हैं। तो उदया तिथि में अगर थोड़ा सा भी तिथि आ जाता है तो पूरा दिन उसी तिथि का मान्य होता है। तो हमारे साइड में जो है 3 फरवरी सोमवार के दिन ये पर्व मना रहे हैं। बहुत सारे जगहों में 2 तारीख को भी मनाया जाता है। तो जैसा जैसा आपके यहाँ किया जाता है, अगर आपके क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं 2 तारीख को मनाया जाता है तो 2 तारीख को ही आप पूजा कर ले। 3 तारीख को मनाया जा रहा है तो 3 तारीख को पूजा कर ले, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या वसंत पंचमी के दिन बाल धो सकते हैं। तो अच्छे से बातों को समझ ले। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस दिन बाल आप लोग धो ले। लेकिन जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उस दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। आप सभी को पता है कि जब कोई भी तीज त्योहार होता है तो उस दिन हम लोग जो है बाल जो है अपने रगड़ रगड़ के बाल नहीं धोया जाता है, ठीक है। सिंदूर जो है, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, दोनों आप कर सकती हैं। पूजा पाठ में इन सब चीज़ों को नहीं लिया जाता है तो आप कर सकती हैं, ठीक है। तीसरा जो है कि देखिए, अगर आप मिट्टी का मूर्ति खरीदने जा रहे हैं अपने घर के लिए तो कुछ बातों को ध्यान जरूर रखें। एक तो रविवार के दिन मिट्टी का मूर्ति आपको नहीं खरीदना चाहिए। घर के लिए पूजा पाठ करें तो मिट्टी का मूर्ति ना खरीदें। अगर पंडाल वगैरह जो अगर है तो उसमें नहीं माना जाता है। आप रविवार के दिन खरीद सकते हैं, शनिवार के दिन खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। अगर आप घर के लिए करते हैं तो आपको रविवार के दिन ना खरीदे, शनिवार के दिन खरीद कर रख ले, ठीक है। मिट्टी का मूर्ति खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बड़ा मिट्टी का मूर्ति जो है नहीं खरीदना चाहिए। छोटा, क्योंकि छोटा मूर्ति ही घर में पूजा पाठ किया जाता है। भले ही पोस्टर हो, भले ही फोटो वगैरह हो, आप बड़ा ले सकती है, लेकिन मूर्ति जो है बड़ा नहीं लिया जाता है। और घर में कोई भी देवी देवता का पूजा करती है तो कोशिश करें बड़ा नहीं हो, छोटे साइज में हो, ठीक है। ये हो गया। जब आप मूर्ति लेकर घर में आती हैं तो मूर्ति के आंखों पे जो है आपको मतलब कोई भी पट्टी वगैरह या फिर आंखों को ढक दिया जाता है, ऐसे ही लेकर नहीं आया जाता है। और वो तब तक ढका रखा जाता है जैसे कि अगले दिन जब आप पूजा पाठ करती हैं उस समय जो है स्नान करने के बाद आप लोग खोल दीजिएगा। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मिट्टी का मूर्ति अगर लेकर आती है घर में पूजा पाठ करने के लिए तो 1 साल कम से कम आपको इसी तरीके से रखे रहना है, पूजा पाठ करना है। और अगले साल जब आप खरीदिएगा तो ये पिछले साल का जो मूर्ति है उसको आपको विसर्जन कर दिया था, यानी 1 साल अपने घर में मिट्टी का मूर्ति आप रख सकती है, ठीक है। अगर पुराना मूर्ति है तो उसका ही पूजा पाठ कर, जैसे मेरे घर में है पुराना मूर्ति है तो पीतल का मूर्ति हो या फिर कोई भी जैसे कि मेटल वगैरह का होता है उसका भी मूर्ति है, तो आप लोग अच्छे से गंगाजल मिश्रित पानी से स्नान वगैरह करवा के अच्छे से आप उसी का पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखें कि देखिए पीला वस्त्र पहने। बच्चे हैं तो उनको भी पीला वस्त्र आप लोग जरूर पहनाइएगा। पहले से ही साफ सुथरा करके पीला वस्त्र रख दीजिएगा कि सरस्वती पूजा के दिन बच्चे पहनेंगे। दूसरा जो है कि जब आप पूजा करने बैठती हैं तो बच्चों को जरूर बोले कि इस दिन जो है आप लोग पूजा पाठ करें। पुष्पांजलि, जैसे कि पंडाल वगैरह में जो है पुष्पांजलि दिया जाता है, हाथों में पुष्प पानी लेकर पंडित जी लोग जो है मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद जो है अंजलि दिया जाता है। घर में भी आप हाथों में पानी वगैरह रख ले, छोटे बच्चे हैं तो पुष्प वगैरह दे दीजिएगा, थोड़ा सा पूजा पाठ करवा दीजिएगा सरस्वती माँ को, क्योंकि ये दिन जो होता है छात्रों के लिए होता ही है, साथ ही सभी के लिए होता है। कहा जाता है ना कि घर में सुख समृद्धि बरकत नहीं है, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही तो अगर सरस्वती जहाँ रहेगी वहाँ लक्ष्मी अपने आप खींची चली आएगी। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना सभी के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, ज़रूरी है। तो भले स्टूडेंट रहे ना रहे, स्टूडेंट भले दूर है, लेकिन घर में माता पिता को भी पूजा पाठ सरस्वती पूजा के दिन ज़रूर करना चाहिए, सरस्वती माँ का, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखें। अब क्या क्या चढ़ाना चाहिए,
वैसे सरल पूजा विधि चैनल पे मैं करके दिखाई हूँ, हर चीज़ के बारे में मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं और पूजा पाठ जो है माता जो हम लोग हैं तैयारी कर देते हैं और बच्चे जो है थोड़ा हाथ लगा देते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, उतना उन लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन खुद अच्छे से आप लोग तैयारी वगैरह कर दीजिएगा। जो लोग बाहर रहते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि कैसे सरल और सिंपल तरीके से जो जहाँ है वहीं पूजा पाठ कर सकते हैं। तो माता रानी को सबसे पहले गंगा जल से जो है थोड़ा सा आचमन वगैरह छिड़काव कर दीजिएगा। पूरे घर में है थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा शुद्धि आ जाता है। और साथ ही इस दिन जो है पीला वस्त्र पहनिएगा, पीला भोग लगाइएगा, पीला सफेद पुष्प मिल जाता है तो माता रानी को अर्पित कीजिएगा। गुलाल आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा। मोर पंख है, बच्चे का जो पुस्तक है, पेन है, वो सब माता रानी के समक्ष आपको रख देना चाहिए। धूप निवेद आरती वगैरह अच्छे से कीजिएगा। थोड़ा सा दक्षिणा स्वरूप जो ही आपके पास है वहां रख दीजिएगा। बेर आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। मीठा उस दिन खीर बनाया जाता है, पुआ पकवान उस दिन बनाया जाता है। पंचमी के दिन अपने घर में थोड़ा सा गमका लीजिएगा, महका लीजिएगा, माता रानी आइए। तो भोग अगर शुद्धता को ध्यान में रखती हैं तो माता रानी के लिए भी खीर वगैरह जरूर बना लीजिएगा। खीर बनाते समय उसमें केसर थोड़ा सा डाल दीजिएगा, पीला हो जाएगा। पीला उस दिन जो है भोग वगैरह लगाया जाता है। बेर इस दिन बहुत जरूरी है, बेर आप लोग माता रानी को जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। हर छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और हर तरीके से पूजा पाठ आप सरल और सिंपल तरीके से कम चीज से भी आप कर सकती हैं। साथ ही माता रानी से आशीर्वाद दे कि माता रानी बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें आशीर्वाद दे। बच्चे जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्रदान करें। उनकी वाणी पर माता रानी का आशीर्वाद हो, उनको उनके बुद्धि विवेक सोचने समझने की जो क्षमता होती है माता रानी आशीर्वाद दे। घर में जो है माता रानी का वास हो, क्योंकि जहाँ माँ सरस्वती होती है वहीं माता लक्ष्मी भी वास करती है। इन सब बातों को ध्यान रखें। और जिनका एग्जाम होने वाला है पेन वगैरह आप रख दें। एग्जाम में जो जिस पेन से आप लिखिएगा एग्जाम दीजिएगा वो पेन वगैरह वहां पर रख दें। और इस दिन जो है माता रानी को विराम दिया जाता है, आराम दिया जाता है। तो जिनका एग्जाम है वो थोड़े टाइम के लिए बुक वगैरह रख दे, बाद में जो है वहां से उठाकर आप पढ़ाई वगैरह कर सकती हैं। ठीक है। और कोई भी गलती त्रुटि के लिए अगर पूजा पाठ में कुछ हो गया है तो इसके लिए माफी आप लोग जरूर मांगिएगा। साथ ही माता रानी से भरपूर आप लोग आशीर्वाद देगा, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत कर रहे हैं कामयाबी आपका कदम चूमे, और माता रानी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो कामयाबी कदम चूमेगा ही। ठीक है। हर चीज के बारे में बता दी, फिर भी किसी भी तरह का डाउट सवाल सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।